हेलो एवरीवन। फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर्ट एंड कल्चर इजी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, मल्टीपल रिसोर्सेज आपको फॉलो करने होते हैं, क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, रैंडम नेचर के होते हैं, मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको प्रिपेयर करनी होती है, वो भी लिमिटेड टाइम में। बट इफ़ यू एनालाइज PYQs केयरफुली, यू विल फाइंड अ फिक्स पैटर्न। कुछ थीम्स ऐसी हैं जिनसे यूपीएससी हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछती हैं, तो ये वो एरिया है जो आपको एज प्रोवाइड कर सकता है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इन दिस वीडियो आई विल शो यू एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी फॉर आर्ट एंड कल्चर कि हाउ टू टेकल दिस सब्जेक्ट, किन एरियाज पे आपको फोकस करना है, किन एरियाज को आप स्किप कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, दिस कैन सेव लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ योर एफर्ट्स। सबसे पहले PYQ वेटेज। तो दिस ग्राफ शोज एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, सबसे ज़्यादा वेटेज है आर्ट एंड कल्चर का 57%। तो पिछले 11 ईयर्स में 67 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। मींस हर साल 6 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर। एंशियंट से 20 क्वेश्चंस एंड मिडिवल से 30 क्वेश्चंस। दिस इज द ब्रेकअप, राइट। तो एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशियंट, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम मिडिवल एंड 6 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। एंड ये जो क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, अराउंड 60% क्वेश्चंस दे आर डूएबल, 40% इजी एंड 18% मॉडरेट। एंड वाई दे आर डूएबल? बिकॉज इनका जो सोर्स है वो हमें पता है। एंड अराउंड 40% क्वेश्चंस दे आर डिफिकल्ट बिकॉज रैंडम सोर्सेज से वो पूछे जाते हैं। तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी टेंशन नहीं लेनी है, इनको भूल जाओ। फोकस करो जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। देखो, हिस्ट्री में आप 100% का टारगेट लेके नहीं चल सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। तो अगर आप 50 to 60% क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, दिस इज मोर देन इनफ। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। जहां तक रिसोर्सेज की बात है, यहां पे सिग्निफिकेंट वेटेज है करंट अफेयर्स का 45%। तो रफली 50% क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन रेफर करनी है, नितिन सिंघानिया। दिस इज द बुक जो आपको रेफर करनी होगी। बड़ी बल्कि बुक है, बट इसमें भी सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं। क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटीज करनी है, कौन सी, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एंड जो रैंडम सोर्सेज हैं, इनको स्किप कर दो, इनकी टेंशन नहीं लेनी है। तो हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे? नंबर 1 नितिन सिंघानिया, राइट, इसको करना है। देन फाइन आर्ट्स क्लास 11th एनसीईआरटी। इसके अलावा RS शर्मा हम लोग कर रहे हैं, सतीश चंद्र हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी आपको कवर करनी होगी फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव। सो दिस इज एंशिएंट इंडिया RS शर्मा, दिस इज थीम्स पार्ट 1, दिस इज थीम्स पार्ट 2, राइट। AL बाशम नहीं करना है, रोमिला थापर नहीं करना है, उपिंदर सिंह नहीं करना है, CCRT नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मंथली मैगजीन या ईयरली कंपाइलेशन, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हमें 100 में से 100 नहीं लाना है यहाँ पे, राइट। हमारा टारगेट क्या है? 50 to 60%। अगर वो भी कर लेंगे तो हमें एज मिल जाएगी ओवर अदर्स, राइट। अब देखो, ये जो एनसीईआरटीज है, काफी कुछ कंटेंट है। क्या हर चीज पढ़नी है? देखो, एनसीईआरटीज बुक्स आपको कवर टू कवर पढ़ना है, लेकिन इफ यू एनालाइज PYQs, कुछ थीम्स आपको मिलेंगी जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। एंड दिस इज द ब्रेकअप। हियर यू कैन सी 20% क्वेश्चंस फ्रॉम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। देन लिटरेचर 18% क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट साइट्स प्लेसेस, देन आर्किटेक्चर, उसके बाद म्यूजिक, देन पेंटिंग, उसके बाद डांस, फिलोसॉफी, फेस्टिवल्स एंड मिसलेनियस। तो अवार्ड्स, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस यहां पे आएंगे। तो जैनिज्म से लेके ये जो पेंटिंग यहां तक के जो टॉपिक्स हैं, ये आपकी हाई प्रायोरिटी हैं। इनको तो हर कीमत पे आपको करना होगा। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी एरियाज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, लिटरेचर, इंपॉर्टेंट साइट्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पेंटिंग। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है? देखो, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर।
तो देखो करना क्या है, सबसे पहले पीरियड वाइज आपको चलना है। जैसे कि एंशियंट में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, दिस इज नॉट वैदिक, दिस इज वैदिक पीरियड। जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन, कुषाण, सातवाहन, संगम, गुप्ता, हर्षा, पल्लवा, चालुक्य। इस तरह से पीरियड वाइज आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जो भी एंशियंट मिडिवल की एनसीईआरटी आप करते हैं, राइट। उसके बाद वो जो एनसीईआरटी उसका एंटायर चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन प्लस कल्चर वाला पोर्शन दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है उसको पढ़िए आप, वहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है एक्स्ट्रा उसको ऐड कर लो। एंड इतना करने के बाद नितिन सिंघानिया आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड जो एडिशनल टॉपिक्स होंगे वो आप प्रिपेयर कर लोगे। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स आपको करना है। तो इस ऑर्डर में एनसीईआरटीज, नितिन सिंघानिया, करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। जहां तक कल्चर की बात है, पीरियड वाइज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड फोकस करिए केव आर्किटेक्चर के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, टेम्पल, स्कल्पचर्स, रिलीजन, फिलोसॉफी, लिटरेचर, पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक। तो पीरियड वाइज आपको प्रिपेयर करना है, बिकॉज पीरियड वाइज ही यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो इस तरह से यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स पीरियड वाइज एंड टॉपिक वाइज। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू नितिन सिंघानिया। बल्कि बुक है एंड हम इसको रेफर करते हैं फॉर आर्ट एंड कल्चर। क्या इसको कवर टू कवर करना है? आंसर है नो। ये वो चैप्टर्स हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कौन कौन से हैं? इंडियन आर्किटेक्चर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पेंटिंग्स, यूनेस्को लिस्ट, म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, भक्ति, सूफी मूवमेंट। तो ये वो एरियाज हैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप बाकी चैप्टर्स को कर सकते हो। और इनमें भी आर्किटेक्चर, पेंटिंग, रिलीजन और लिटरेचर, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब ये जो रिपीटेड थीम्स हैं, इन पे यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछती है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली थीम है जैनिज्म, बुद्धिज्म। देखो इसमें ना बुद्धिज्म पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं एज कंपेयर टू जैनिज्म। तो प्रिपेयर क्या करना है? लाइफ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। देन ये जो रिलीजन है, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिलोसॉफी क्या है। इनमें डिफरेंट स्कूल्स जैसे कि महायान, हीनयान, स्थानकवासी, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। देन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट थीम है। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे कि स्तूपा, इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो दीज आर सम ऑफ द पीवाईक्यू जो आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये थीम बार बार रिपीट हुई है। बोधिसत्वा, फ्यूचर बुद्धा, महायान बुद्धिज्म एंड दिस इज अबाउट परमितास। हीनयान, महायान जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, बोधिसत्वास, इन पे आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। देन यहाँ पे स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, डिफरेंट सेक्ट, उस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लाइक स्वतंत्रिका, समितिया, दिस इज अबाउट स्थानकवासी, तो इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन ये दो पीवाईक्यूज हैं, इससे आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शंस होते हैं वो भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सवाल पूछा गया, उसमें ऑप्शंस क्या थे? श्रमणा, परिव्रज्यका, अग्रहारिका एंड मगधा। ये 2016 का सवाल है। एंड 2020 में क्या पूछा गया? परिव्रज्यका, श्रमणा, राइट। तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ऑप्शंस पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों में, 11 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको प्रिपेयर करना है, एनालाइज करना है, उनको मेमोराइज भी आपको करना पड़ेगा, राइट। देन इंडियन आर्किटेक्चर, तो ये आपको पीरियड वाइज प्रिपेयर करना है। शुरुआत हो जाएगी इंडस वैली से, अशोकन पिलर्स, राइट। देन केव आर्किटेक्चर, स्तूपा, स्कल्पचर्स, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर एंड मिडिवल आर्किटेक्चर, राइट। तो इसके लिए नितिन सिंघानिया एंड योर एनसीईआरटीज वो सफिशिएंट होंगी। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
विच वन वॉज मेड अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या बना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पीरियड वाइज आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यहां पे देखो, अजंता एंड महाबलीपुरम बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। यहां पे स्तूपा पे सवाल पूछा गया है तो डिटेलिंग इज नीडेड, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं चलेगी, डिटेलिंग होना जरूरी है। एंड यहां पे क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू 64 योगिनी टेम्पल, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये उस साल न्यूज में था इसलिए पूछा गया था। नेक्स्ट थीम है इंडियन पेंटिंग्स। देखो यहां पे डिटेलिंग इज नॉट नीडेड, तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जो केव पेंटिंग्स हैं, स्पेशली पेंटिंग्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, उस पर काफी क्वेश्चंस पूछे गए। देन मुगल पेंटिंग्स एंड जो रीजनल स्कूल्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एरिया वाइज कौन सी पेंटिंग है और उसका नाम क्या है, केवल इतना ही आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट थीम है इंडियन लिटरेचर, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड डिटेलिंग भी चाहिए। किस तरह से, नेम ऑफ द ऑथर, जो बुक है उसका क्या नाम है, एंड हु इज द एसोसिएटेड किंग, राइट। एंड अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक बार सवाल पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। देन करंट अफेयर्स, यहां से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस आते हैं एंड डिफिकल्ट नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। फेस्टिवल्स आपको प्रिपेयर करने हैं, अवार्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जो टेम्पल्स न्यूज में होते हैं, आर्किटेक्चर इन न्यूज, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। यूनेस्को साइट्स, इन पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। किसको नया जीआई टैग मिला है ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन इनॉग्रेशन और विजिट, तो पीएम प्रेसिडेंट अगर किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि एक बार सोमनाथ टेम्पल पे सवाल पूछा गया था। एंड स्पोर्ट्स, अब यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जितना आप प्रिपेयर कर सकते हैं उतना कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि 50 to 60% क्वेश्चंस कर लोगे वो सफिशिएंट होगा। फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग यू PYQ मैप। सो दिस इज द PYQ मैप। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2015 से लेके 25 तक थीम वाइज, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने एक जगह प्लेस कर दिया है। दिस इज वेरी हैंडी वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग आर्ट एंड कल्चर, इसको एक बार देख लो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज अबाउट आर्ट एंड कल्चर। अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये जो PYQ मैप है ये आपको मिलेगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल UPSC विद सौरभ। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।